प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में नवनियुक्त सरकारी शिक्षका ने दिया बधाई संदेश। कया एनईपी ने लागू करवा में शिक्षका की अहम भूमिका। G20 रा व्यापार और निवेश कार्य समूह चौथी और अंतिम बैठक आज जयपुर में। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संगठन समेत 372 प्रतिनिधि लेवेला भाग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 9वां सम्मेलन रो करया उद्घाटन। कया लोकतांत्रिक संस्थावां ने मजबूत करनो माह की जिम्मेदारी। एशिया कप 2023 ने लियर भारतीय टीम रो ऐलान। टीम खातर राहुल और शेरियरी वापसी वटे ही तिलक वर्मा टीम में माए नयो चेहरो। अरे प्रदेश में मानसून फेर सक्रिय। मौसम विभाग आज दक्षिणी पश्चिमी जिला में बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में नवनियुक्त सरकारी शिक्षका ने बधाई संदेश दिया। मध्य प्रदेश में आज सत्र 2023 और 24 में नवनियुक्त 5,500 सूबत्ता शिक्षका ने बधाई पत्र सौंपया गया। प्रधानमंत्री कार्यक्रम ने वर्चुअल रूप से संबोधित करया। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि एनईपी ने लागू करवा में शिक्षका की अहम भूमिका है। इस बार लाल किले से मैंने विस्तार से बात की है कि कैसे देश के विकास में राष्ट्रीय चरित्र की अहम भूमिका है। आप सभी पर भारत की भावी पीढ़ी को गढ़ने, उन्हें आधुनिकता में ढालने और नई दिशा देने की जिम्मेदारी है। मैं मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले 5,500 से ज्यादा शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में करीब 50,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। इसके लिए राज्य सरकार भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें पारंपरिक ज्ञान से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक को समान रूप से महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। एक और बहुत बड़ा काम हुआ है मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर। अंग्रेजी न जानने वाले अनेकों छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई ना कराकर एक तरह से उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया था। यह सामाजिक न्याय के विरुद्ध था। अब इस अन्याय को भी हमारी सरकार ने दूर कर दिया है। अब सिलेबस में क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों पर बल दिया गया है। देश की शिक्षा व्यवस्था में
ये बहुत बड़े बदलाव का आधार बनेगा। G20 रा व्यापार और निवेश कार्य समूह री चौथी और आखिरी बैठक आज सु जयपुर में शुरू हुई। इन रे पाछे 24 और 25 अगस्त ने व्यापार और निवेश समूह री मंत्री स्तरीय बैठक भी जयपुर में ही होवेली। दोनों बैठका में G20 सदस्य देश आमंत्रित देशा रा व्यापार मंत्रिया और सचिवा, क्षेत्रीय समूह रा प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय संगठन रा प्रतिनिधि मंडल समेत 372 प्रतिनिधि भाग ले रिया है। व्यापार एवं निवेश मंत्रालय बैठक TIMM जयपुर में 24 और 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस बैठक से पहले भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी और अंतिम व्यापार एवं निवेश कार्य समूह TIWG की बैठकें आज और कल जयपुर में आयोजित होंगी। दोनों ही बैठकों में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के व्यापार मंत्रियों और सचिवों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। विचार विमर्शों में वैश्विक व्यापार और निवेश संबंधित मुद्दों पर आम सहमति बनाने और इसके साथ साथ भारतीय अध्यक्षता द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई उन्मुख प्रस्तावों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित होगा। इससे पहले 3 TIWG बैठकें मुंबई, बेंगलुरु और केवड़िया में आयोजित हुई थी। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र रो नवो सम्मेलन आज उदयपुर में शुरू हुयो। सम्मेलन रो उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर्या। 2 दिवसीय इन सम्मेलन रो मुख्य विषय डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन ने मजबूत करनो है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा रा उपसभापति हरिवंश, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत विभिन्न राज्य रा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद सभापति और उपसभापति भाग ले रिया है। इन मौके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि दुनिया में भारत रो लोकतंत्र प्राचीन है। वे कहा कि मां की जिम्मेदारी है कि मैं मां की लोकतंत्र संस्थावां ने मजबूत करा। डिजी लॉकर जैसे डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज सिस्टम का उदय भी हमने देखा। विकासशील देश के रूप में टैग होने के बावजूद भारत इफेक्टिव गवर्नेंस में डिजिटल इंटरवेंशंस को अपनाने में दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों से भी काफी आगे है। हमने कोविड में जो काम किया वो टेक्नोलॉजी से जो मुमकिन हुआ वो अद्भुत था। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क पर धन प्रदान करती है, पर कुशल तरीके से डिजिटल सर्विस को जमीनी स्तर पर स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राज्यों की ही है। यह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि डिजिटल सर्विसेज का लाभ समान रूप से सभी को मिले। हमें डिजिटल सर्विसेज को रीजनल लैंग्वेजेज में अपनाने व इफेक्टिव ग्रीवांसेज को रिड्रेसल सिस्टम पर भी इस पर हमें गौर करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमारी विधायिका लेजिस्लेचर्स को देश में डिजिटल गवर्नेंस और ब्रॉड पॉलिसी आर्किटेक्चर में बदलाव के बारे में बहुत बारीकी से पता होना चाहिए। यह लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से देश को मजबूत करने के इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे विषय से जुड़ा है। जब सरकार नागरिकों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करती है तो लोगों का विश्वास गवर्नेंस पर, लोकतंत्र पर मजबूत होता है। इस वर्ष फिर देश ने बार बार सभी लोगों ने तय किया कैसे हमें तेजी से आगे बढ़ना है। हमारा मानना है कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, डिजिटल क्षेत्र में दूरदर्शी नीतियों के बारे में सोचना इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे। कई राज्यों ने अपने अपने स्तर पर इसमें बड़े इनोवेटिव प्रयोग भी किए हैं नए। हम एक दूसरे उनसे सीख सकते हैं। इस यात्रा में हमें अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अधिक जागरूक बनाने और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में लेजिस्लेचर्स के साथ साथ सरकारों को भी अधिक सक्रियता से काम करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ये जो CPA हैं और आप सब पता रहे हो, मैं बधाई देता हूँ कि जो विषय रखे गए हैं मैं समझता हूँ वो भी अपना एक संदेश देने वाले हैं। और जब आप 2 दिन बैठेंगे, हाउ टू मेक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मोर इफेक्टिव एफिशिएंट इन एनकरेजिंग गुड गवर्नेंस थ्रू डिजिटल एम्पावरमेंट, और कल आपका विषय रोल ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन स्ट्रेंथनिंग द नेशन थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। 2 दिन में आप बैठ के मैं समझता हूँ जो चर्चाएँ करेंगे उसके अपने आने वाले वक्त में
एक माहौल बनेगा देश के लिए, किस प्रकार से पूरे देश के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और क्या सोच है आप सबकी। मेरा मानना है कि जो स्पीकर बनता है, विधानसभा का अध्यक्ष बनता है, सभापति बनता है, वो भी मैं समझता हूँ कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो सोच समझ के बनाती है, सोच समझ के बनाती है। उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनकी सोच क्या है, उनमें कितनी योग्यता है, कितनी निष्पक्षता से काम करेंगे। वो मंत्री या मुख्यमंत्री बनने लायक भी होते हैं, उनमें से कई बार मौका मिलता है कि नहीं आप स्पीकर बन जाइए। तो ये स्पीकर की पोस्ट जो है मैं उसको बहुत महत्व देता हूँ। और डॉक्टर सीपी जोशी ने जो जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष को साथ लेके काम किया है उसका भी इतिहास बन गया है। साथियों, 1911 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का गठन हुआ था और उस समय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अंदर 57 देशों ने मिलकर इसका गठन किया और इसका उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और किस तरीके से हम सुशासन लाकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें और जनता को सशक्तिकरण। और इसीलिए सीपीए मंडल उसके बाद लगातार संसदीय परंपराओं प्रथाओं को आपस में साझा करता है और अपने अपने नागरिकों के हित अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वहां पर संप्रभुता को कायम रखते हुए उस जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करता है। साथियों, दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र एक प्राचीनतर लोकतंत्र है। यहां लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं, परिपाटियां रही है। यहां सभा हो, समिति हो, अलग अलग राज्यों के समय भी अलग अलग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हुआ करती थी। और इसलिए हमें गर्व है कि आज दुनिया के अंदर हम सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। डेमोग्राफी के अंदर और डाइवर्सिटी के अंदर भी भारत का दुनिया में एक विशेष स्थान है। और इसीलिए इस समय हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम लोकतांत्रिक देशों के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे सकें। राज्य सरकार दस्तावेज माथे लागबा वाले स्टाम्प ड्यूटी और दूजा शुल्कारा भुगतान खातर ऑनलाइन राज स्टाम्प सुविधा शुरू करेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी है। राज स्टाम्प सुविधा सु प्रशासनिक कामा माए आमजन ने आसानी होवेली और स्टाम्प प्रक्रिया माए लागबा वाला टेमारी बचत होवेली, साथ ही भुगतान प्रक्रिया भी सरल हो जावेली। जयपुर केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में आज आजादी के अमृत महोत्सव में पंच पलव प्रकल्प प्रक्रिया अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजन करो गयो। कार्यक्रम में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा स्कूल टाबरा रे साथे विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर्या। सांसद रामचरण बोहरा कया के आजादी का अमृत महोत्सव रे तेत आज ही पौधारोपण कर सगला टाबरा ने पर्यावरण रे बचावारो संकल्प लिया है। इन दौरान विद्यालय रा प्रधानाचार्य स्टाफ समेत स्कूली विद्यार्थी मौजूद रिया। वृक्षारोपण का काम लिया हाथ में लिया है। इस पर कलश को तिरंगे से रंगा है। इस कलश से बूंद बूंद इस वृक्ष को उसकी जड़ों को पानी मिलता रहेगा। पंचपर्ण लेकर पंच पल्लव लगाने का जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि एक 25 साल के बाद जब भारत 100 साल होगा तो एक विकसित भारत बनाने का काम, एक जो हमारे गुलामी के अंश भी आज जहाँ विद्यमान उनको हटाने का काम हमने संकल्प लिया है। विरासत को किस प्रकार से हम और संवारना है उसका काम हमने हाथ में लिया है।
विधानसभा चुनाव ने देखता थका दौसा जिला प्रशासन तैयारियां माए जुटे हुए है। इन कड़ी माए दौसारा आनंद शर्मा बालिका विद्यालय सु मतदाता जागरूकता अभियान ने लेर साइकिल रैली काटी गई। साइकिल रैली ने जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी धारा सिंह मीणा हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। कार्यक्रम में विभिन्न संगठन, स्कूली टाबर अरे निर्वाचन विभाग रा कर्मचारी शामिल हुआ। इस साल विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि वो अपने मतदान में अपनी भागीदारी निभाएं, निर्वाचन में अपनी भागीदारी निभाएं। और इसके तहत ही मैं जानकारी देना चाहूंगा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज से SSR यानी कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। उसमें आज 21 अगस्त को जो फोटोयुक्त मतदाता सूची है उनका प्रारूप प्रकाशन होगा। और मैं सभी जो मतदाता है, जो पात्र व्यक्ति हैं जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल हो चुकी है, वो अपना अगर मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है तो वो मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं। इसके लिए विशेष अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत आप 19 सितंबर तक दावे आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना ये मतदाता सूची में नाम जुड़ा सकते हैं, ताकि लोकतंत्र में आप भागीदार बन सकें। विशेष योजना खातर निःशुल्क उपकरण कार्यक्रम आज शुरू हुयो। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कानीसु एडीपी योजना रे तेत वितरित अंग उपकरण शिविर माए भाजपा सांसद जसकौर मीणा मुख्य अतिथि रा रूप माए मौजूद रिया। दौसा माए 5 दिना ताणी विभिन्न ब्लॉक माए इणी तरिया रो आयोजन होवेलो। किसी भी भाई बहन को पीछे किया, उन लोगों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इस तरह का अभियान चलाया जो विगत 9 वर्षों में पूरे देश में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं तो दौसा और आसपास के क्षेत्र की बात करूं, आज 21 से लेकर 25 तक 5 विधानसभाओं में इनको निःशुल्क उपकरण दिए जाएंगे जिसको जो आवश्यकता है। और मैं आपको ये बताऊं कि 600 से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और इस पर 67 लाख रुपया खर्च होगा। और ये तो एक छोटा प्रयास है जो विगत 2 माह से मैं ये सोच रही थी कि जहां जहां मुझे दिव्यांग भाई बहन मिलते थे उनकी मांगों के हिसाब से मैंने भारत सरकार को ये पत्र लिखा और कलेक्टर साहब दौसा को मैंने ये कहा कि आप पूरे जिले के आंकड़े मुझे उपलब्ध कराएं। और उन्होंने वाकई में समय पे आंकड़े उपलब्ध कराए, जिसकी वजह से आज भारत की टीम यहाँ आकर के ये शुरुआत है। कविवर अब्दुल अयूब गौरी कानीसु रचित पुस्तक याद करोगे का विमोचन करो गयो। इन मौके अतिथि रारूप माए कविवर IAS टिकम चंद बोहरा, किशोर कुमार अग्रवाल कर्मचारी फेडरेशन, डिप्टी कमिश्नर करनी सिंह, पूर्व कमिश्नर BL यादव समेत कई कवि, शायर और गणमान्य लोग मौजूद रिया। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर रो वार्षिक समारोह आज आयोजित करो गयो। समारोह रो शुभारंभ मुख्य अतिथि शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृत और पुरातत्व मंत्री डॉक्टर BD कल्ला कर्या। इन दौरान राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिया जाबा ने लेर चर्चा करेगी। समारोह में वर्ष 2022 और 23 खातर अकादमी रा विविध पुरस्कार और सम्मान खातर घोषित साहित्यकारा ने सम्मानित करो गयो। राजस्थानी भाषा ने मान्यता देने सारू राजस्थान की विधानसभा में मैं स्वयं जब भाषा विभाग रो मंत्री हो वह समय में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार ने भेजियोड़ो है। केंद्र सरकार रोज मैंने कहीं कमेटी बना कहीं कहीं कर लटका रही है। मैं चाहूँ कि राजस्थान की विधानसभा के में पक्ष विपक्ष सब सर्वसम्मति से राजस्थानी भाषा ने संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने सारू जो को प्रस्ताव भेजिए वन तत्काल मंजूर करना चाहिए। नहीं जना मैं लोग तो नारो देशों कि राजस्थानी ने मान्यता नहीं तो केंद्र सरकार जो की भी पॉलिसी लासी बेरो ये मामले में विरोध कर सो। राजस्थानी भाषा रो राज्य रो सबसे मोटो सम्मान सूरीमल मिशन शिखर पुरस्कार मिलन माथे मने घणो गुमेज है। गुमेज इन खातर है कि मने मारी मायड़ भाषा राजस्थानी माय ओ पुरस्कार मिलियो, पण एक साथे मन माय कसक भी है कि मारी राजस्थानी भाषा 2000 साल से भी जूनी है
पर ना तो केंद्र सरकार ने अबार तई संवैधानिक मान्यता दी है और ना राज्य सरकार ने दूसरी राजभाषा बनाई है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर का वार्षिक उत्सव आज मनाया गया। इसमें वर्ष 2022-23 के तहत विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के लिए जो घोषित साहित्यकार थे उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कला साहित्य संस्कृति मंत्री माननीय डॉक्टर बी डी कल्ला थे। इस कार्यक्रम में अकादमी के विभिन्न जो 12 पुरस्कार हैं उनके जो चयनित साहित्यकार थे उनको सम्मानित किया गया। सावन रो 7वां सोमवार आज है। शिव मंदिरा माई श्रद्धालुआरी भीड़ उमड़ रही है। दौसारा नीलकंठ महादेव मंदिर माई सुआरे सुही श्रद्धालुआरा आबारो सिलसिलो शुरू हुयो। देवगिरी पर्वतरी 365 सीढ़िया चढ़र श्रद्धालु बाबा नीलकंठ रा दरबार माए पूग्या अर दूध अर जल सु अभिषेक कर बेल पत्र चढ़ा रिया। आज सोमवार है। आज नीलकंठ जिसकी श्रद्धा होती जो आते हैं और उनकी भगवान पूरी मन्नतें भी पूरी करते हैं। आज दौसा में जो हमारे नीलकंठ महादेव स्थित है, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो भक्तजन आते हैं, उनके साथ साथ हम भी परिवार पधारे हैं और दौसा की मैं तो ये कहूँगा नीलकंठ की शान है। आज सावन का सोमवार है। आज अच्छी खासी भीड़ है। यहाँ भक्तों के का रेलम पेल लगा रहता है और भगवान यहाँ सभी की मनोकामना पूरी करे। जो जिस मनोकामना को लेके आता है वो भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। देवगिरी पहाड़ पे विराजमान बाबा नीलकंठ का श्रावण मास में बहुत महत्व है। यहाँ श्रद्धालुओं का रात को 12 बजे से ही तांता लगा रहता है। श्रद्धालु दंडवत करते हुए यहाँ पदार्थ हैं, यहाँ प्रसादी वगैरह वितरित की जाती है और बाबा नीलकंठ सबको मनोकामना पूर्ण करता है। आज सावन का सोमवार है और प्रत्येक सोमवार को यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। सभी श्रद्धालु जलाभिषेक करके पूजा अर्चना करते हैं और सभी की बाबा मनोकामनाएं पूरी करता है। आज नाग पंचमी है अरे श्रावण का सोमवार भी है। इनने शिवरा भक्त विशेष सहयोग रा रूप माए देख रिया है। इन मौके तड़के सूही शिव मंदिरा माए श्रद्धालुआरी भीड़ उमड़ रही है। जयपुरा झारखंड ताकेश्वर मन समेत कई बड़ा शिव मंदिरा माई सुआरी 4 बजे सूही श्रद्धालु शिव जी री पूजा अर्चना कर रिया है। भव्य सोमवार है। आज बाबा का एक फेस्टिवल की जैसे हम इंतजार करते हैं सोमवार के लिए। आज हम पूजा अर्चना करने आते हैं बाबा के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और आज शाम को आलोकित 1.25 लाख बेलपत्रों की झांकी होगी, उसका अलग से दृश्य होता है। सुबह बाबा का जल अभिषेक होता है, शाम का श्रृंगार होता है, तो मन प्रसन्न हो जाता है। सावन के दिन में आज 1.25 लाख बेलपत्र की झांकी, बहुत अच्छा मंदिर है ये। यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। यात्रियारी सुविधा खातर आज सू रेलवे जोधपुर रा भगतरी कोठी और रामदेवरा रे बीच विशेष मेला रेलगाड़ी चला रिया है। इनमाए 8 साधारण श्रेणी और 2 गार्ड डिब्बा समेत 10 डिब्बे होवेला। या रेल 30 सितंबर ताई रोजाना सुबह 10 बजे रवाना होर दोपहर 1:30 बजे रामदेवरा पुगेली। दोपहर 2 बजे रामदेवरा सू रवाना होवेली, जो 5:30 बजे भगतारी कोठी पुगेली। एशिया कप 2023 ने लेर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI आपरी टीम रो ऐलान कर दियो है। एशिया कप खातर भारतीय टीम आर अश्विन चहल जेडा खिलाड़िया ने जंगा नी मिली है। टीम खातर राहुल अर्शेरिया री वापसी हुई है। वटे ही तिलक वर्मा टीम माए नया चेहरा रा रूप में शामिल हुआ है। No, I mean, honestly, I don't believe that thought process of being favorites and underdogs and things like that. You just have to play well to win the tournament, to win games. It is as simple as that. It is for, outside world to create that scenarios, situations, underdogs, favorites. You have to play well. All oppositions will be here to compete, and they'll be here to compete hard. We know that. We do understand that. And,
it can give you a little bit of advantage playing in your own conditions, to know the conditions better. That's all. Nothing more than that. Even a lot of these guys, the outside teams, they play in India a lot. They are very much aware of the conditions as well these days now. So there is again no such thing as being favorites or underdogs and things like that. I think as far as our prep is concerned, I think this is the right tournament for us to go and perform well, test ourselves, try and put ourselves under pressure, and respond to that pressure. That is how it is going to be, and that's how it has been before the World Cups for all of us, even previous years as well. So it's all about just collecting everyone's thought and getting together as a group and getting the job done. लंबा टाइम सू थमा मानसून फेर सू सक्रिय हुयो है, जिनके कारण राजस्थान रा दक्षिणी जिला झालावाड़, बारा, उदयपुर अरे आरे सारे रा क्षेत्र में काल सिंजा सू ही हल्की और मध्यम बारिश रो दौर चाल्यो है। उदयपुर में रात ने तेज बारिश होबा सू निचला इलाका में पानी भर गयो है। लंबा टेम रे पछे बिरका होबा सू गर्मी और उमस सू राहत मिली। पिछोला झील रो जल स्तर 11 फीट 1 इंच माथे पूग गयो है। पश्चिमी जिला में भी हल्की सू मध्यम वर्षा री संभावना है। और खास खबर एक बार फिर सू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में नवनियुक्त सरकारी शिक्षका ने दिया बधाई संदेश। कया एनईपी ने लागू करवा में शिक्षका की अहम भूमिका। G20 रा व्यापार और निवेश कार्य समूह री चौथी और अंतिम बैठक आज जयपुर में। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संगठन समेत 372 प्रतिनिधि लेवेला भाग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र रा 9वां सम्मेलन रो करया उद्घाटन। कया लोकतांत्रिक संस्थावां ने मजबूत करनो वहां की जिम्मेदारी। एशिया कप 2023 ने लेर भारतीय टीम रो ऐलान। टीम खातर राहुल और शेरियर री वापसी वटे ही तिलक वर्मा टीम में नयो चेहरो। अरे प्रदेश में मानसून फेर सक्रिय। मौसम विभाग आज दक्षिणी पश्चिमी जिला में बारिश री जताई संभावना। राजस्थानी खबर में यत्रो ही। नमस्कार।